अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। ये जी कुछ न्यू जानवरों के हवाले से एक वीडियो है। सम टाइम ये होता है कि जानवर जब आपके पास आते हैं नए, तो फार्मर के लिए कुछ थोड़ी बहुत परेशानी का बायस बनते हैं। तो आप का काम होता है कि आप उस टाइम में जानवरों को देखें, उनका ख्याल करें और उनको आने वाली जो परेशानियां हैं उसको आप समझने की कोशिश करें। ठीक है। ये उस हवाले से वीडियो है एक। ये हमारे एनिमल जो लेके आए थे राजनपुर से, ये लगे हुए हैं अल्फ़ा हे पे, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन सम टाइम्स ये होता है कि ये कुछ जानवर बीच में से नहीं खाते हैं। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं, क्योंकि ये बाहर से चराई वाला जानवर होता है। सम टाइम बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से कुछ मसला मसाइल आ गया इनमें, तो खाने से जानवर मुंह मोड़ लेता है। तो खाने से जब जानवर मुंह मोड़ ले तो वो फिर फार्मर के लिए काफ़ी सारी परेशानी का बायस बन जाता है। अभी ये एक बकरी है, इसको बच्चों के साथ ये हमने परचेज़ की है। इसको डायरिया हुआ। डायरिया के बाद इसको हमने ट्रीटमेंट किया तो ये रिकवर होगी, लेकिन खाने पीने से इसने इनकार कर दिया है कि खा पी नहीं रही है। तो आज ये अब हमने इसको थोड़ा सा, इसकी थोड़ी सी तरतीब चेंज की है। ये हमने लूसन इसके आगे साबित रख दिया है, तो साबित लूसन ये खा रही है। तो ये इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये फार्मर को ऑब्ज़र्व करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आपके लिए गोट फार्मिंग मुश्किल हो जाती है। इसी तरह हमें एक और मसला दरपेश आया। उसके लिए ये हुआ कि जब हमने ये जानवर बाहर से आए हैं, हमारे तो बच्चे जो पैदा होते हैं हम उनको ट्राइबरसन का इस्तेमाल करवाते हैं। और ट्राइबरसन एक ऐसा इंजेक्शन है जो एंटीबायोटिक ईटीवी के तौर पे एमएवाई काम के साथ मिक्स होके तो वो अपना काम करता है। लेकिन समटाइम्स जो जानवर नया जानवर होता है तो वो ज़रा थोड़ा सा उसको चुभता है, या वो जानवर सम टाइम तंग तंग होता है वो इंजेक्शन लगने से। तो ये हमने एक गोट के ऊपर इंजेक्शन इस्तेमाल कराया, तो उसको काफ़ी तकलीफ़, वो चुभा इंजेक्शन और काफ़ी उसने बकरी ने शोर किया। तो उस दौरान अगर आप ये फ़ील करें कि आपका जानवर आपे से बाहर हो रहा है, कोई भी इंजेक्शन आप लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि ट्राइबरसन है, बाज़ का टाइलोफिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है या कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो सख्त हैं और उनका असर चुभते हैं। वो इंजेक्शन जब आप जानवर में इंजेक्ट करते हैं तो वो जानवर को काफ़ी तकलीफ़ दे उनके लिए मरहला होता है, तो चुभते हैं उस वक्त। और सम टाइम बाज़ का जानवर गिर जाता है, या आपको ऐसे फ़ील होगा कि जानवर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है या चक्कर वाली पोजीशन हो गया है, जानवर ज़रूरत से ज़्यादा शोर डाल रहा है, या उसकी एक टांग आप महसूस करते हैं कि वो अपनी टांग के ऊपर वज़न नहीं डाल पा रहा तकलीफ़ की वजह से, दर्द की वजह से, या इंजेक्शन का कोई रिएक्शन हो गया है। तो उसके लिए फ़ौरन आप का काम होता है, कभी भी ये आप एहतियात किया करें। जब आप इंजेक्शन कोई लगाएं तो आपका काम है आप जानवर के साथ थोड़ी देर अपना टाइम गुजारें, 5-10 मिनट आप जानवर को देखें, जानवर को ऑब्ज़र्व करें कि जानवर आपका रूटीन में वापस इंजेक्शन लगने के बाद वापस आ गया कि नहीं। अगर नहीं आया तो आप उसको देखें, उसके मसले का उसी वक्त हल करें। अगर आप उसको जानवर को लगाने के बाद छोड़ के चले जाते हैं और उसके दौरान जानवर गिर जाता है या कुछ उसको मसला हो जाता है या उसको रिएक्शन हो जाता है, तो वो जानवर आपका बाज़ का ज़ाया हो सकता है। तो इसलिए ये ज़रा थोड़ी सी चीज़ें एहतियात की ज़रूरत होती है। ये अभी हमने लगाया एक जानवर को, तो उसको इस तरह मसला आया, तो हमने साथ ही उसको एट्रोपिन सल्फेट, ये एट्रोस्टार के नाम से इंजेक्शन आता है, मैं आपके साथ फार्मूलेशन शेयर कर देता हूँ। ये हमने अभी इंजेक्ट किया है, तो जानवर हमारा वापस अपनी रूटीन में आ गया है। तो ये ज़रूरी इंजेक्शंस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आपके फार्म पे चीज़ें अवेलेबल हों ताकि आपको उस वक्त मसला ना हो। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये मैंने आगे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है इंजेक्शन। ये अभी हमने एक बकरी को ट्राइबरसन और एमएवाई काम लगाया है, तो उसकी वजह से वो जानवर काफ़ी तकलीफ़ में आया। तो उसके बाद हमने साथ ही उसको देखा है, जब वो के 5-7 मिनट के अंदर जानवर अपनी रूटीन में नहीं आया, वापस नहीं नॉर्मल नहीं हुआ जानवर, तो हमने उसको साथ ही, ये देखें, ये एट्रोपिन सल्फेट, मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपको नज़र आ सके, इसकी लाइट की वजह से शायद ये नज़र नहीं आ रहा। ये एट्रोपिन सल्फेट, इसकी फार्मूलेशन जो है एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोस्टार के नाम से भी आता है, एट्रोपिन भी आता है, लेकिन फार्मूलेशन एट्रोपिन सल्फेट की है। ये एट्रोपिन सल्फेट आप बोलेंगे तो वो आपको ये इंजेक्शन दे देंगे। यह बहुत ज़रूरी इंजेक्शन है, ये आपके पास पड़ा हुआ होना चाहिए
तो इससे जो है फ़ौरन आपका जानवर जो है वो रिकवर कर जाता है। अगर कोई किसी किस्म का इस तरह का मसला हो जाए या बाज़ औक़ात अगर आप ये फ़ील करें कि आपका जानवर को मसला हुआ है, किसी चीज़ ने ज़हरीली ने काट लिया या किसी चीज़ का भी रिएक्शन हो गया है, सम टाइम आपने वैक्सीनेशन करवाते हैं, जब तब भी ये मसला आता है वैक्सीनेशन करवाई है, उसकी वजह से जानवर को रिएक्शन हो जाता है, या कोई इंजेक्शन जैसे हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के हम इंजेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से भी रिएक्शन हो जाता है। अब हम छोटे से बच्चे को, जो हमारा 15 दिन का बच्चा होता है जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत ना होने के बराबर होती है, उसको ट्राइबरसन और एमएवाई काम लगाते हैं, लेकिन कभी हमें मसला नहीं हुआ। लेकिन ये अभी आज, क्योंकि ये राजनपुरी गोट्स हैं, फ्रेश हैं, नई जानवर हैं, अभी हमारे पास न्यू हैं, तो इनको हमने अभी ये इस तरह के इंजेक्शंस अभी नहीं इस्तेमाल हुए थे, तो लेकिन ज़रूरत महसूस होती है तो फिर हम अपनी फार्मूलेशन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से सम टाइम कोई रिएक्शन आता है। तो आपका काम है, आपको पता हो कि उसका तोड़ क्या है, फ़ौरन आपने उसको क्या करना है। इंतज़ार आप जानवर को लेट नहीं कर सकते हैं, इस चक्कर में जानवर को आपने फ़ौरन आपने उसी वक्त ही उसका ट्रीटमेंट करें ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो इससे होता कुछ नहीं है, परेशान होना या घबराने वाली ज़रूरत नहीं होती। इंजेक्शन चुभता है, पेन होती है जानवर को, तकलीफ़ में जानवर होता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात कोई वेन, कोई रग खिंच जाती है, जैसे कि हमें इंसानों के साथ इस तरह बाज़ औक़ात होता है। तो आप उसके लिए फ़ौरन ये इंजेक्शन अच्छी फार्मूलेशन में है, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो फ़ौरन आपका जानवर विदिन 5 to 10 मिनट्स नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।